ચિત્રમાં તમારે જોવાનું છે, એમાં અભ્યાસ જુઓ, ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું, એ ચિત્ર જોવાનું તમારે. ચિત્રની અંદર તમને શું શું બતાવેલું છે એ તમારે જોવાનું છે. આ ચિત્ર છે તમારું, બરાબર. હવે આ ચિત્રની અંદર તમારે જોઈને અહીંયા જે અભ્યાસ આપેલો છે એના પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. શું છે કે ચિત્ર में देखकर फूलों के नाम की सूची बताइए. તો આ ચિત્રની અંદર જેટલા પણ ફૂલો તમને દેખાતા હોય એના નામ તમારે લખવાના છે. यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है. चित्र देखकर फूलों की सूची बनाइए. गेंदा, सूरजमुखी, कनेर और चंपा जो चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं. दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए. जो चित्र में हमें नहीं दिख रहे हैं ऐसे फूल जिसे हम जानते हैं, जैसे कमल, गुलाब आदि नाम आप लिख सकते हो. ये आपको खुद लिखना है, स्वयं लिखना है इसका आंसर. ठीक है. इसके बाद देखिए दूसरा चित्र है. यहाँ पर जो चित्र है इसमें कुछ साधन दिखाई दे रहे हैं जिसमें बैठकर हम कहीं पर आ जा सकते हैं. और इसमें पहला प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. तो चित्રમાં જે આપણને સાધનો દેખાય છે એની સૂચિ આપણે બનાવવાની છે. तो कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं हमें? तो बस है, ऑटो रिक्शा है, जहाज है. तो यहाँ देखिए, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. बस, ऑटो रिक्शा, जहाज. दूसरा प्रश्न है, उन यातायात के साधनों की सामग्री के नाम, साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है. अब हमें यहाँ पर चित्र में नहीं दिख रहे हैं पर जिसे हम जानते हैं, जो हमने देखे हुए हैं, ऐसे चित्रों की आप साधनों की आप यहाँ पर नाम लिखना है. यहाँ पर आपको स्वयं लिखना है, खुद लिखना है इस प्रश्न का आंसर. ठीक है. उन यातायात के साधनों की सूची बनाइए जो चित्र में नहीं है. ठीक है. उसके बाद आपको बुक में देखना है आगे का प्रश्न 5 देखिए. आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे, तो आपने आंसर 4 में जो भी साधनों के नाम लिखे हैं उसको आपको यहाँ पर वर्गीकृत करना है. कैसे वर्गीकृत करना है कि जो साधन 2 पहियों वाले हैं, जिसके दो पहिए हैं, जैसे कि स्कूटर. ठीक है. तो आपको स्कूटर यहाँ पर लिखना है. 3 है, 3 पहियों वाले जैसे कि ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा आपको 3 पहियों में लिखना है. फिर 4 पहियों वाले जैसे कि बस, तो आपको यहाँ पर बस लिखना है. 4 से अधिक तो आपको जैसे कि ट्रक, तो ट्रक यहाँ पर लिखना है. जो साधन आपने लिखे हैं उनको यहाँ पर आपको वर्गीकृत करना है कि 2 पहिए वाले हैं, 3 पहिए वाले हैं, 4 पहिए वाले हैं या 4 से अधिक है. दूसरा है तालिका नंबर 2, जिस पर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन. जो साधन हमें सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं ऐसे साधनों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं. हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, जो हम साधन हवा में उड़ते हुए देखते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि एरोप्लेन, विमान आदि. पानी में चलने वाले यातायात के, जो साधन पानी में चलते हैं, ठीक है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. आगे देखिए प्रश्न 6. यहाँ पर आपको 2 टिकट दिखाई दे रहे हैं. एक हमें देखकर पता चल जाता है कि ये रेल का टिकट है और ये दूसरा बस का टिकट है. तो 2 टिकट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. तो यह क्या है? तो यह क्या है? यह टिकट है. आपको इस वीडियो में देखकर मैं जो आंसर बोल रही हूँ वो आपको लिखने हैं बुक में, नोटबुक में. ठीक है. तो आपको ध्यान से सुनना होगा. बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है आपको चित्र में देखकर लिखना है. हड़द से लेके चिलोड़ा तक का ये टिकट है. ठीक है. तीसरा प्रश्न देखिए. रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट हमें यहाँ लिखा हुआ दिखा, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है. बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया यहाँ पर फेयर लिखा हुआ है. टिकट में देखना, तो फेयर कितना लिखा हुआ है? 90 रुपीज़. तो आपको यहाँ लिखना है 90 रुपये. रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए. यहाँ पर रेलवे के टिकट में भी किराया लिखा हुआ है, तो 204 रुपये. तो आपको लिखना है कि 204 रुपये इसका टिकट किराया है. रेलवे टिकट का दिनांक बताइए. यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है, दिनांक भी लिखी हुई है. तो 11/11/2011
11, ये आपको जवाब लिखना है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि बस के अलावा हम कहाँ कहाँ टिकट देते हैं। ठीक है, आगे देखिए चित्र नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। इसमें से आपको देखना है कि इस चित्र में क्या क्या भिन्न है। जैसे कि ये लड़का है तो इस लड़के का पूरा चित्र दिखाया गया है पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में पूरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लड़के के पास एक गेंद पड़ी हुई है पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुत्ते का चित्र है और यहाँ पर कुत्ते का चित्र है, पर इस कुत्ते के पास एक हड्डी पड़ी हुई है पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये जो भेद आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, लिखने हैं कि कौन कौन से अलग अलग भेद यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए स्वाध्याय का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपको करना है। आप लिख सकते हो इसके जवाब। तुम किस प्रकार जाते हो? आप सभी अपने मामा के घर जाते हैं। ठीक है, तो मामा के घर जाने के लिए आप कौन से साधन का उपयोग करते हैं और कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, बस से जाते हैं, जिस तरह से भी आप जाते हो उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। सिनेमा देखने, ठीक है, सिनेमा देखने भी आप कभी कभी जाते होंगे, तो सिनेमा देखने के लिए आप कैसे जाते हैं? आपके नज़दीक में है, दूर है, तो उस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है कि बस में जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी से जाते हैं, कैसे जाते हैं? स्कूल, आप सभी स्कूल आते हो बच्चे। ठीक है, तो आप स्कूल कैसे आते हो? कोई पैदल आता है, कोई ऑटो रिक्शा से आता है, कोई उसके माता पिता छोड़ने आते हैं, तो जिस तरह से भी आते हो उसका जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। और बाज़ार, आप बाज़ार में भी जाते होंगे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो बाज़ार के लिए आप कैसे जाते हैं वो भी आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट करना है और नहीं है तो आपको क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, सही और गलत का निशान करना है। आप टांगे में कभी बैठे हैं तो सही करना है, और कार है तो बैठे हैं तो सही करना, नहीं बैठे हैं तो नहीं। इसमें आपको निशानी लगानी, सही और गलत करने हैं। ये स्वाध्याय के 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न भी देखिए, ये भी आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तांगा है, कार है, ऊँट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रेन है, तो आपको टिकट कहाँ लगेगा, पैसा कहाँ देना पड़ेगा और कहाँ आप मुफ्त में जा सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर आप मुफ्त में जा सकते हो तो मुफ्त में राइट करना है, टिकट लगता है तो टिकट में राइट करना है, पैसा देना पड़ता है तो आपको वहाँ पर आपको राइट करना है। ये देखिए आगे का प्रश्न 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको फूलों के चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है तो कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? कमल का। ठीक है, तो आपको लिखना है कमल। दूसरा चित्र है गेंदे का, तो लिखना है गेंदा। तीसरा है कनेर, देखा हुआ है ना कनेर, तो कनेर लिखना है। और चौथा है गुलाब, तो आपको गुलाब यहाँ पर लिखना है। इस तरह से पूरा यहाँ तक का स्वाध्याय आपको करना है। बाकी आगे जो है प्रश्न 5 वो भी आप कर सकते हो। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, इन 6 चित्रों के आधार से आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक लड़का है, क्या कर रहा है? भेड़ बकरियाँ चरा रहा है। तो हमें लिखना है जैसे कि एक गांव था, वहाँ पर एक लड़का रहता था, वो भेड़ बकरियाँ चराता था। इस तरह से इसकी शुरुआत करके आपको कहानी अपने आप स्वयं लिखनी है। आगे देखिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, तो कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે એવું તમારે લખવાનું છે, ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। કમલ हमारा, પહેલા સવાલ લખવાનો પછી નીચે જવાબ કે કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। 2, મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી है। મધુમક્ખિયા એટલે મધમાખી, તો મધમાખી ફૂલ પર બેસે છે। મધમાખી ફૂલ પર બેસે છે। મધમાખી ફૂલ પર બેસે છે। તો તમારે જવાબ લખવાનો છે। 3,
मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, इसका क्या होगा आंसर? મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। बैलगाड़ी એટલે બળદગાડું, બરાબર ને? तो મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। 4 ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा એટલે રિક્ષા, આપણે જે બેસીએ છીએ રિક્ષાએ, તો રિક્ષાના 3 પૈડા હોય છે। રિક્ષાના 3 પૈડા હોય છે। હવે नीचे देखो, योग्यता विस्तार, इतना जानिए, ये आपको पूरा का पूरा नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर कोई आंसर ऐसा नहीं है, इसका दिया हुआ ही है। साइकिल तो साइकिल हिंदी में लिखा हुआ है, गुजराती शब्द के सामने हिंदी शब्द लिखा हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। तो यहाँ पर अपना पहला जो पाठ है, चित्रपाठ यातायात, ये पूरा होता है। आपको इसका पूरा स्वाध्याय करना है और नोट में लिख लेना है, ठीक है। नमस्ते।